नमस्ते फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे जो मीट ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम जाते हैं क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद हमें यहाँ टाइप करना है जो मीट pro.com। ये मैंने पहले ही सर्च किया था, तो यहाँ मुझे अपने आप दिखाई देता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें हमारे सामने ये विंडो आ जाती है। यहाँ हम जो मीट पे क्लिक करते हैं तो इंटरफेस हमें इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ ये देखो, डाउनलोड लाइव इन बेटा रिलीज। तो यहाँ हमें हेल्प या प्लान अ मीटिंग, ज्वाइन अ मीटिंग, होस्ट अ मीटिंग, इस तरह से हमें ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ प्लान अ मीटिंग पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमें मीटिंग प्लान करना आता है, जिसको हम शेड्यूल कहते हैं। तो वो शेड्यूल मीटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ ज्वाइन अ मीटिंग। जब हम इनवाइटी होते हैं या फिर हम स्टूडेंट होते हैं तो उनको यहाँ से ज्वाइन अ मीटिंग पर क्लिक करके हम उस पर ज्वाइन करते, उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हमें देना है मीटिंग आईडी या फिर मीटिंग की लिंक, और ज्वाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें देना होता है जो हमें होस्ट ने जो आईडी भेजा है वो हमें मीटिंग आईडी यहाँ देना पड़ता है। तो इस तरह से हम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। या होस्ट अ मीटिंग पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें डाउनलोड विंडोज जो मीट ये ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ से भी हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर यहाँ होम पेज से यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। हम जब इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं डाउनलोड ऐप। ये ऐप स्टोर से, ये एप्पल के लिए है, ये गूगल प्ले यानी कि हमारे कौन से भी एंड्रॉयड मोबाइल के लिए यहाँ हम गूगल प्ले पर यहाँ से हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह है विंडोज के लिए। तो विंडोज के लिए हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या डाउनलोड ऑन iOS। तो जब हमें विंडोज के लिए चाहिए तो हम विंडोज पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारे जो एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस यहाँ हमें दिखाई देते हैं। यह है स्टे कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और हमें 24 आवर्स यहाँ हमें इसकी कनेक्टिविटी मिलती है। इस तरह से ये सब यहाँ के एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ हम विंडोज ऑन डाउनलोड ऑन विंडोज से हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो देखो यहाँ हमें ये डाउनलोड होता दिखाई दे रहा है। इसको हम जब डबल क्लिक करते हैं तो यह हमारे पीसी पर इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू कर देगा। तो हमें यहाँ से करना है रन। रन करने के बाद ये हमारे प्रोसीड पे क्लिक करना है, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद अभी कैंसिल पे मत करना, क्योंकि ये फिर इंस्टॉलेशन कैंसिल हो जाता है। अब ये निर्भर है कि यहाँ आपका इंटरनेट स्पीड कितना है, इस पर ये डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में इंस्टॉल होगा। तो मैं यहाँ थोड़ा स्किप करता हूँ और डायरेक्ट हम जाएंगे ऐप पर। तो यहाँ मेरे पीसी पे जो मीट इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको हम जब डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। तो यहाँ है स्टार्ट न्यू मीटिंग, यहाँ है प्लान अ मीटिंग, और यहाँ है ज्वाइन अ मीटिंग, और यह है शेयर अ स्क्रीन। जब हम स्टार्ट अ मीटिंग पर क्लिक करते हैं तो मीटिंग स्टार्ट इंस्टेंट हो जाती है, और ये प्लान मीटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें मीटिंग प्लान कर सकते हैं। ये मैं कर देता हूँ। और यहाँ हम डेट दे सकते हैं,
यहाँ से हम टाइम चूज कर सकते हैं, ड्यूरेशन कितना होना है, हमें जो 2 घंटा हम तो यहाँ 24 आवर्स यहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी कुछ भी लिमिट यहाँ जो मीट में नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ कितने भी घंटे दे सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं है। यह वीडियो या होस्ट का वीडियो ऑन करना है, पार्टिसिपेंट्स का ऑन करना है, कैलेंडर यहाँ के ये अदर कैलेंडर का यूज करना है या गूगल कैलेंडर का या आउटलुक का करना है तो हम अदर कैलेंडर कर देते हैं। ये सब एडवांस ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं यहाँ। तो इनेबल वेटिंग रूम हम क्लिक कर देंगे। अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट अगर करना है तो कर सकते हैं, मैं यहाँ नहीं करूंगा समझो। सॉफ्ट म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री, तो वह जब एंट्री करते हैं तो उनको हम म्यूट के रूप में भी एंट्री करेंगे, बाद में उनको कुछ भी सजेशन देना है तो वो दे सकते हैं। तो फोर्स म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री, तो फोर्सली म्यूट भी कर सकते हैं उनको एंट्री के समय। और डोंट अलाउ गेस्ट यूजर्स, तो यहाँ से हम गेस्ट यूजर्स को हम अलाउ नहीं करना है तो यहाँ से हम डोंट अलाउ भी कर सकते हैं और इसको कर देते हैं हम शेड्यूल। यहाँ शेड्यूल करने के बाद यहाँ हमें एक पॉपअप विंडो आपके सामने आता है, यह है कॉपी इनवाइटीज। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं और यहाँ से ये लिंक हम इनवाइटीज को या हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ से हम भेज सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज करूंगा। अब जब मीटिंग जितनी भी हमने शेड्यूल की है तो वो मीटिंग हमें यहाँ दिखाई देती है। यहाँ से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम इनवाइटीज होते हैं या स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ से हमें मीटिंग ज्वाइन करना है। तो यहाँ मीटिंग आईडी या मीटिंग लिंक देना है और मीटिंग पासवर्ड यहाँ देना है। पासवर्ड के बगैर हम मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तगड़ी मिलती है। तो यहाँ ज्वाइन विथ ऑडियो, ज्वाइन विथ वीडियो, ये हमें भी चॉइस है कि हमें ऑडियो के साथ ज्वाइन होना है या वीडियो के साथ ज्वाइन होना है। तो हमें वीडियो नहीं दिखाना है तो यहाँ से भी हम इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर दिखाना है तो इस पर हम क्लिक कर सकते हैं और इसको हम ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब हमें यहाँ ज्वाइन नहीं होना है। यहाँ से हमने देखा प्लान मीटिंग, यहाँ से हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एंट्री के समय ही हमारी स्क्रीन शेयर करके भी हम एंट्री कर सकते हैं। तो इस पर हमें फिर आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड देना हो और यहाँ से पासवर्ड देके हम इसको शेयर करना है। तो ये एंट्री के समय हम यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ है सेटिंग का आइकॉन। इस आइकॉन पे हम क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप विंडो आपके सामने दिखाई देता है। यहाँ है जनरल, यहाँ से हमें ये एंटर फुल स्क्रीन ऑटोमेटिकली व्हेन स्टार्टिंग ऑन ज्वाइन अ मीटिंग, हमें इसको क्लिक करके फुल स्क्रीन भी रख सकते हैं। आस्क मी टू कंफर्म व्हेन आई लीव अ मीटिंग, यानी कि जब हम गलती से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लीव होते हैं तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। या इनेबल पुअर कनेक्शन वार्निंग, अगर कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन हमारा पुअर है तो उसको भी यहाँ हमें मैसेज या फिर वो हमें इन्फॉर्म कर देता है। ऐड जोमीट ऐप टू स्टार्टअप, ये सब ऑप्शंस हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें रखनी है। ये है वीडियो। वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये हमारा वीडियो यहाँ ऑन हो जाता है। इस तरह से हमें वीडियो दिखाई देता है। जब हमारा लैपटॉप का एक कैमरा है और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कैमरा हमने अगर वेब कैमरा लगाया है तो उसका भी हम यहाँ ऑप्शंस मिल जाता है कि कौन सा कैमरा हमें यूज करना है। तो इस तरह से हमें कैमरा यूज कर सकते हैं। एक्टिव स्पीकर मोड, यानी कि ये जो वीडियो है वीडियो एक्टिव स्पीकर मोड पे रखना है। क्या अगर वेबकैम का भी हमें स्पीकर है तो वो भी हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जब हमने दूसरा माइक यूज करना है तो उसका जो है तो इको बन जाएगा और आवाज में कंफ्यूजन आ जाएगा। इसलिए इसको अगर हम दूसरा माइक यूज करते हैं या हेडफोन यूज करते हैं तो इसको म्यूट रखना ही अच्छा होगा। तो यहाँ से हम कैमरा इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये ऑडियो है। अब ये ऑप्शंस यहाँ बहुत अच्छा मिलता है सुनने के लिए, या जब कोई दूसरे बोलते हैं तो यहाँ टेस्ट स्पीकर, यानी कि यहाँ से हम स्पीकर अगर हमने हमारे लैपटॉप या पीसी को हमने एक्सटर्नल स्पीकर
यहाँ जोड़ दिए हैं, तो उसके थ्रू हम लोगों की आवाज सुन सकते हैं। अगर हमें बोलना है तो हमें यहाँ से माइक या हेडफोन से बोल सकते हैं, यानी कि सुनने के लिए अलग स्पीकर और बोलने के लिए अलग माइक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हेडफोन के थ्रू हम सुन सकते हैं और माइक के थ्रू हम बोल भी सकते हैं। यानी कि यहाँ माइक्रोफोन यूज करना है या फिर हम स्पीकर यूज करना है, तो यहाँ हम अलग अलग ऑप्शन से हम यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। ये बेहतरीन फीचर से हमें मिलता है। यहाँ है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के लिए हम हमारा प्रोफाइल यहाँ से सेट कर सकते हैं और उसको हम सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से इसका ये इंटरफेस है और ये यहाँ से हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसका इंटरफेस दिखाई देता है। हमें हमारा वीडियो अगर ऑन करना है तो इस तरह से यहाँ से हम वीडियो ऑन करते हैं। यहाँ से हम ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, ऑडियो स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम यहाँ से पार्टिसिपेंट्स देख सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स कितने हैं यहाँ से हमें लिस्ट में दिखाई देते हैं। यहाँ मैं फिलहाल एक ही हूँ तो एक ही यहाँ दिखाई देंगे। जितने भी यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट्स ऐड होते जाएंगे उनको हम ऐड कर सकते हैं। अबे चार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम चार्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से हाई टाइप करता हूँ और सेंड करता हूँ तो ये सबके लिए दिखाई देता है। या इसी तरह से हमारे पार्टिसिपेंट्स या हमारे स्टूडेंट्स भी मैसेज चैट करते हैं तो वो सबके लिए दिखाई देते हैं। अब यहाँ बेहतरीन एक फीचर्स है, वो इनवाइटीज। यहाँ से भी हम इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ से हम URL या उनके लिंक भेजकर भी यहाँ से हम इनवाइट कर सकते हैं। और मेल थ्रू भी, ये कॉन्टैक्ट्स के थ्रू है, ये मेल थ्रू है। यहाँ से हम मेल करके भी उनको यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा है म्यूट ऑल, सबको यहाँ सबके माइक म्यूट करने की भी हमें यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं या यहाँ राइट्स है। उसके बाद है यहाँ फोर्स म्यूट ऑल, सबको हम फोर्सफुली यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ है एक बेहतरीन ऑप्शन, यहाँ है जब हमें मीटिंग लॉक करनी है तो मीटिंग लॉक यहाँ से हम कर सकते हैं। जब हम मीटिंग लॉक करते हैं तो उसके बाद मीटिंग में कोई भी नहीं एंटर कर सकता, तो इसलिए इसको हम लॉक करके रखते हैं तो डिस्टरबेंस कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ फिलहाल नो करता हूँ। उसके बाद में यह है शेयर स्क्रीन। यहाँ शेयर स्क्रीन करने के बाद हमें हमारी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन दूसरों को दिखाई देती है। लेकिन यहाँ कोई भी यूजर्स या कोई भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ ज्वाइन नहीं है, इसलिए ये शेयर ऑप्शंस यहाँ फिलहाल एक्टिव मोड पे नहीं है। तो यहाँ से जब पार्टिसिपेंट्स ऐड हो जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। तो हम फिलहाल बंद कर देंगे। दूसरा है यहाँ फुल स्क्रीन, या इस तरह से हम फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और इसको फुल स्क्रीन से बाहर भी आ सकते हैं डबल क्लिक करने के बाद। यहाँ है एक है सेल्फ व्यू। सेल्फ व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा वीडियो अपने आप साइड हो जाता है और उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ हमारा वीडियो आता है। यानी कि जब हम शेयर स्क्रीन करते हैं तो कैमरा और ये स्क्रीन एक दूसरे पे आ जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ से सेल्फ व्यू करना, सेल्फ व्यू को हमें साइड करना है, या ये स्क्रीन शेयरिंग खत्म होने के बाद हमारा ये वीडियो हमारे सामने हम ला सकते हैं। इस तरह से यहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ है कि यहाँ जो कुछ भी हैंड राइज करना है या इमोजी है, यानी कि जो भी कुछ हमारे फीलिंग्स के लिए जो भी कुछ स्टिकर है वो स्टिकर यहाँ नहीं मिलते हैं। और दूसरा ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए जो ये ऑप्शंस फ्यूचर में जल्दी ही
प्राप्त कर देगा और आपको उस बेहतरीन फीचर्स के भी यहाँ यूज करने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एंड मीटिंग कर सकते हैं। ये भी यहाँ भी हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हमें एंड मीटिंग फॉर ऑल, हम अगर होस्ट है तो यहाँ से सबके लिए मीटिंग एंड कर सकते हैं, या फिर दूसरों को मीटिंग दूसरों के लिए मीटिंग कंटिन्यू करना है लेकिन हमें खुद लीव होना है तो यहाँ से भी हम लीव हो सकते हैं, या फिर कैंसिल करके फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मीटिंग एंड करता हूँ। तो दोस्तों हमने आज देख लिया है कि जो मीट का यूज ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए कैसे किया जाता है। थैंक यू।